आ गए गुफा में, फंस गए जाल में। आ गए गुफा में, फंस गए जाल में। अरे ये क्या, गुफा का तो दरवाजा नहीं था, तो अचानक कहां से प्रकट हो गया और ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? मुझे तो लगता है कि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम दोनों। तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। दानव, काशी भागो यहाँ से, ये दानव हमें खा जाएगा। अरे दानव भाई, हमको तुमने क्यों बंदी बनाया है? हम तो सीधे साधे चोर हैं, आज की रात यहाँ आराम करने आए थे, हमारी कुछ गलती नहीं है, हमें छोड़ दो। मस्त कहानियाँ। भीमा और काशी दोनों चोर रात के समय नगर में चोरी करके वन के मार्ग से जा रहे थे। उनके पास बड़ी बड़ी पोटलियां और एक पिटारा था। इतना सारा भार उठाकर दोनों थक गए थे। काशी, आप कहीं रुकते हैं? इतना बोझ उठाकर तो मैं थक गया हूँ, हम बहुत समय से चल रहे हैं। हाँ, हमें नगर से दूर आना आवश्यक था। इतने दिनों की हमारी मेहनत से हमने इतना सारा सामान एकत्रित किया है। यदि नगर के पास कहीं रुक जाते तो पकड़े जाते। अरे नगर के कितने धनवानों के घर लूटे हैं हमने। तुम सही कह रहे हो, पर अब तो हम नगर से काफी दूर आ गए हैं। रात हो गई है और इस घने वन में हमारे पीछे अभी कौन आएगा? हम आज यहीं विश्राम करके सुबह आगे चले जाएंगे। ठीक है, पर हम ऐसे यहाँ नहीं रुक सकते। हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। कहीं इस वन में कोई चोर या डकैत छुपा होगा तो वो हमारा सारा सामान ले जाएगा। चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। दोनों आगे चले जाते हैं और वहाँ उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। वो देखो, वहाँ एक गुफा है। उस गुफा में जाकर छुप जाते हैं। ये चोरी का सामान भी सुरक्षित रहेगा और हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ ठीक है। भीमा और काशी अपना सारा चोरी का सामान उठाकर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, गुफा के पास एक पेड़ पर एक नीले रंग का बड़ा सा कौआ जोर जोर से रहस्यमय तरीके से मनुष्य की भाषा में बोलने लगता है। आ गए गुफा में, फंस गए जाल में। आ गए गुफा में, फंस गए जाल में। भीमा और काशी को समझ नहीं आता कि ये कौवा ऐसे कैसे बोल सकता है, परंतु वो कुछ विचार करे इससे पहले उस गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों चोर गुफा के अंदर फंस जाते हैं। अरे ये क्या, गुफा का तो दरवाजा नहीं था, तो अचानक कहां से प्रकट हो गया और ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? क्या हो रहा है ये सब? बाहर वो इतना बड़ा कौवा, वो भी हमारी भाषा बोलने वाला। मुझे तो लगता है कि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देती है। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम दोनों। तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो और इस मुसीबत से तुम्हें केवल मृत्यु ही बाहर निकाल सकती है। दोनों देखते हैं और उनके सामने एक डरावना दानव प्रकट हो जाता है। दानव, काशी भागो यहाँ से, ये दानव हमें खा जाएगा। अरे परंतु भागे कहाँ, गुफा का दरवाजा तो बंद है। हाँ, गुफा का दरवाजा बंद है। अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तुम मेरी इस मायावी गुफा में फंस गए हो। बाहर जो कौवा तुमने देखा, वो मेरी इस गुफा का रक्षक है। उसकी माया के कारण बाहर से देखने वाले को गुफा का कोई दरवाजा दिखाई नहीं देता, परंतु यदि एक बार कोई इस गुफा के अंदर आ जाता है तो ये दरवाजा उसके लिए बंद हो जाता है
अरे दानव भाई, हमको तुमने क्यों बंदी बनाया है? हम तो सीधे साधे चोर हैं। आज की रात यहाँ आराम करने आए थे। हमारी कुछ गलती नहीं है, हमें छोड़ दो। चाहे तो हमारा ये चोरी का सारा सामान रख लो, पर हमें छोड़ दो। अरे ये क्या बोल रहा है भीमा? हमने कितनी मेहनत और जोखिम लेकर ये चोरियां की हैं। अरे चोरी फिर कर लेंगे, परंतु यहाँ से जीवित बाहर निकले तो। यहाँ तो प्राणों पर संकट आ गया है। मुझे तुम्हारी ये चोरी का सामान नहीं चाहिए। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो तुम दोनों ही आवश्यक हो। अब बस केवल 7 पुरुष बाकी हैं। एक बार 100 पुरुष मिल जाए, उसके बाद मैं अपना नरमेघ यज्ञ आरंभ करूंगा। हाँ, मतलब तुम क्या करने वाले हो? तुम सबकी बलि देने वाला हूं। एक बार ये बलि पूर्ण हो जाए, उसके बाद मैं इस विश्व का सबसे शक्तिशाली दानव बन जाऊंगा। त्रिलोक पर विजय करूंगा। देवता मेरे भय से थर थर कांपेंगे और मुझे परास्त करने वाला कोई नहीं होगा। वो देखो, वहां तुम जैसे और भी लोग हैं जो मेरी इस मायावी गुफा में आकर फंस गए हैं। कुछ तुम्हारी तरह खुद यहाँ आए थे और कुछ मेरे मायावी कौवे के बदलने वाले रूप से मोहित होकर। दानव जोर जोर से हंसने लगता है। भीमा और काशी देखते हैं तो गुफा में कई और भी पुरुषों को दानव ने बंदी बनाया होता है। भीमा और काशी समझ जाते हैं कि उन्होंने उस गुफा में आकर सबसे बड़ी भूल कर दी है। एक दिन उस राज्य के राजा अनिकेत अपने राजमहल में। महारानी, बहुत समय हो गया मैं शिकार पर नहीं गया हूँ। अब तो राजकुमार आदित्य राज्य की सारी व्यवस्था अच्छे तरीके से देखने लगे, इसलिए मैं विचार कर रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए वन में जाकर शिकार कर लूं। ठीक है महाराज, परंतु 1 सप्ताह के अंदर लौट आइए। आपको तो पता है कि महल में हमारी कुल देवता की पूजा का अनुष्ठान होने वाला है और कुलगुरु भी पधारने वाले हैं। महाराज अनिकेत अपने घोड़े पर अकेले ही वन में चले आते हैं। बहुत देर देखने के बाद भी उन्हें कोई शिकार दिखाई नहीं देता। वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एक सुनहरे रंग का सूअर दिखाई देता है। वो उनके सामने आकर भागने लगता है। अरे वाह, अद्भुत! एक सुनहरे रंग का सूअर। इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा और इसके शरीर को मेरे महल के मध्य में लगाऊंगा। महाराज उस सूअर का पीछा करने लगते हैं। एक क्षण में वो सूअर कहीं भाग जाता है। महाराज उसे ढूंढने लगते हैं। कभी सूअर उन्हें दिखाई देता तो कभी लुप्त हो जाता। ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद सूअर उस मायावी गुफा के पास आता है। महाराज भी उसके पीछे आते हैं। सूअर उस गुफा के अंदर चला जाता है और लुप्त हो जाता है। अच्छा, तो इस गुफा के अंदर चले गए हो तुम, सुनहरे सूअर। अब देखना मैं कैसे तुम्हारा शिकार करता हूँ। ऐसा कहकर महाराज भी उस सूअर के पीछे गुफा में चले जाते हैं। तभी पेड़ पर बैठा हुआ नीला कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आगे गुफा में फंस गए मेरे जाल में। महाराज के अंदर जाते ही गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और महाराज दानव की मायावी गुफा में कैद हो जाते हैं। महाराज देखते हैं कि अंदर कई और भी पुरुष बंदी बने हुए हैं। दानव महाराज के सामने आकर, मायावी कौवा, मैं तो यहाँ सूअर का शिकार करने आया था, और तुम कौन हो और इतने लोगों को बंदी क्यों बनाया है तुमने? जिसे आप सुनहरा सूअर समझ रहे थे, वो मेरा मायावी कौवा ही था। उसने सुनहरे सूअर का रूप धारण किया था, आपको भ्रमित करके गुफा में लाने के लिए। अब बस आखिरी एक पुरुष की आवश्यकता है, उसके बाद मैं तुम सबकी बलि दे दूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दानव, तुम्हें मृत्यु दे दूंगा मैं। महाराज अपनी तलवार निकालते हैं, परंतु तभी वहां
रस्सियां प्रकट हो जाती है और उनमें महाराज अनिकेत बंध जाते हैं। फिर एक दिन एक शिकारी वन में शिकार करने के लिए आता है। शिकार इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस नीले कौवे पर पड़ती है। अरे वाह, आज तो मेरा भाग्य खुल गया। यह कैसा अजीब कौवा है। ये नीले रंग का कौवा आज पहली बार देख रहा हूँ। इसे तो मुझे किसी भी प्रकार से जिंदा पकड़ना होगा। इस कौवे को बेचकर अच्छा धन कमा पाऊंगा मैं। शिकारी कौवे को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और नीचे खाने की वस्तुएं रख देता है। शिकारी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौवा काव काव करते हुए उड़ने लगता है। शिकारी समझता है कि अब कौवा उसकी जाल में फंस जाएगा। तभी शिकारी के पीछे एक शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। शिकारी पीछे मुड़ता है। उसके पीछे सच में एक शेर खड़ा होता है। अरे ये शेर कहाँ से आ गया? मैं तो इस अनोखे कौवे को पकड़ना चाहता था, पर ये शेर कहीं मेरा ही शिकार न कर ले। अब इस कौवे को छोड़ता हूँ और भगाता हूँ, नहीं तो आगे कहीं शिकार करने के लायक नहीं रहूंगा। शिकारी भागने लगता है। शेर भी उसके पीछे भागने लगता है। शिकारी भागते भागते बहुत थक जाता है। शिकारी भागते भागते उस गुफा के पास चला जाता है। शिकारी पीछे मुड़कर देखता है तो शेर उसके पीछे ही होता है। लगता है ये शेर आज मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर छुपना चाहिए। हाँ, उस गुफा में चला जाता हूँ। शिकारी उस गुफा के अंदर पैर रखता है। वो शेर नीले कौवे में बदल जाता है और आ गए गुफा में, फंस गए मेरे जाल में। आ गए गुफा में, फंस गए मेरे जाल में। कैसे फंसाया तुम्हें? मुझे जाल में फंसाना चाहते थे शिकारी। अब देखना, तुम ऐसे फंस जाओगे कि कभी इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाओगे। शिकारी के अंदर जाते ही गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। ऐसे ही एक एक करके और भी लोग अलग अलग कारणों से, कुछ लोग उस मायावी गुफा के अंदर आकर फंस जाते हैं। 15 दिन बीत जाते हैं। इधर राजमहल में महामंत्री जी, महाराज 1 सप्ताह में लौटता हूँ ऐसा कहकर शिकार के लिए गए थे, परंतु अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनकी अनुपस्थिति के कारण कुल देवता की पूजा का अनुष्ठान भी नहीं हो पाया है। मुझे तो अब महाराज की चिंता होने लगी है। महारानी, यदि आप कहें तो सैनिक को भेजकर महाराज के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। तभी राजकुमार आदित्य वहाँ आते हैं। महामंत्री, सैनिक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। मतलब महाराज आ गए पुत्र? नहीं माँ, पिताश्री नहीं आए हैं। तो तुम सैनिक को भेजने को ना क्यों कह रहे हो? माँ, मैं खुद पिताश्री को ढूंढने जाता हूँ। मेरा आपको वचन है कि मैं पिताश्री को लेकर ही वापस आऊंगा। राजकुमार आदित्य महाराज अनिकेत को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वन में जाते हुए उन्हें एक साधु मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा। कल्याण हो पुत्र। तुम जिस कार्य के लिए जा रही हो उस कार्य में सफलता प्राप्त हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आप तो अंतर्यामी हैं बाबा। मैं अपने पिताश्री को ढूंढने जा रहा हूं। पुत्र, तुम्हारे पिताश्री के साथ कुछ और पुरुष भी बंदी बनाए गए हैं। तुम्हें सबको मुक्त करना है। एक बात का स्मरण रखना, इस वन में मायावी पक्षी प्राणी हैं जो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तुम्हें उन्हें पहचान कर आगे बढ़ना होगा। अवश्य साधु बाबा, मैं स्मरण रखूंगा। राजकुमार, तुम्हारी यात्रा में बाधा आ सकती है। जिस कार्य को सफल करने के लिए तुम जा रहे हो उसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें किसी देवी वस्तु की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए ये भस्म की पोटली अपने पास रखो। जिस समय तुम्हें ऐसा लगे कि अब तुम अपने सामर्थ्य से शत्रु को परास्त नहीं कर सकते,
केवल तभी तुम इस भस्म का उपयोग करना। आपका धन्यवाद साधु बाबा। आपके आशीर्वाद से मैं अपने पिताश्री और बाकी प्रजाजनों को सुरक्षा देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आपके आशीर्वाद से जिस भी शक्ति में उन सबको बंदी बनाया है उसे मैं अवश्य परास्त करूंगा। राजकुमार आदित्य आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वो भागकर आदित्य के पास आती है और राजकुमार, मेरी सहायता कीजिए। उस गुफा में मेरे पिता हैं। उन पर एक वन्य प्राणी ने हमला कर दिया था। वो आहत हो गए हैं। अब आपकी सहायता की आवश्यकता है। कौन है आप देवी? मैं लावण्य हूँ, पड़ोस के राज्य के मंत्री की बेटी। मैं और मेरे पिताजी प्रवास पर निकले थे, तभी उनके साथ ये हादसा हो गया। ठीक है, चलिए। राजकुमार आदित्य लावण्य के साथ चलने लगते हैं। तभी उन्हें साधु की बात का स्मरण होता है। राजकुमार ध्यान से आगे बढ़ने लगते हैं। लावण्य उनके आगे चल रही होती है। राजकुमार देखते हैं कि धूप के कारण राजकुमार की परछाई तो जमीन पर पड़ रही थी, परंतु लावण्य की परछाई नहीं दिख रही थी। गुफा के पास पहुंचने तक राजकुमार यही देखते रहते हैं और समझ जाते हैं कि ये कोई मायावी है और छल दे उन्हें गुफा में ले जाना चाहती है। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंच जाते हैं, तब जाइए राजकुमार, गुफा के अंदर। राजकुमार अपनी तलवार निकालते हैं और लावण्य पर चला देते हैं। लावण्य असल में वही मायावी कौवा होता है जो राजकुमार को भ्रमित करने के लिए सुंदर स्त्री का रूप लेकर आया था। तलवार चलते ही वो अपने वास्तव रूप में आ जाता है और चिल्लाने लगता है, मालिक, मालिक मुझे बचा लीजिए, मेरा अंतिम समय आ गया है मालिक। कौवे की दर्द भरी आवाज सुनकर दानव गुफा से बाहर आता है। दानव देखता है कि कौवे की गर्दन पर तलवार का घाव था और कौवा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कौवे की मृत्यु हो जाती है। राजकुमार, तूने मेरे कौवे की हत्या की है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम तो वही आखिरी पुरुष हो जिसकी मुझे बलि देनी है। अब मैं सबकी एक साथ बलि दूंगा और विश्व का सबसे शक्तिशाली दानव बन जाऊंगा। तुम्हारा ये स्वप्न हमेशा स्वप्न ही रहेगा। तुम कभी अपने स्वप्न को सफल नहीं कर पाओगे। राजकुमार अपने धनुष से दानव पर तीर छोड़ता है। दानव अपना आकार इतना बड़ा कर देता है कि वो तीर दानव के शरीर से टकराकर नीचे गिर जाता है। राजकुमार एक साथ कई सारे तीर दानव पर छोड़ता है, परंतु सभी तीर नीचे गिर जाते हैं। दानव और राजकुमार आदित्य का भीषण युद्ध होता है, परंतु दानव परास्त नहीं हो रहा था। इस दानव को ऐसे परास्त नहीं किया जा सकता। अवश्य गुफा के अंदर ही इस दानव को हराने का संकेत मिल सकता है। ये विचार करके राजकुमार भागकर गुफा के अंदर चला जाता है। दानव भी गुफा के अंदर चला जाता है। राजकुमार देखता है कि गुफा के अंदर महाराज अनिकेत के साथ साथ कई और पुरुष रस्सी से बंधे हुए हैं। पुत्र, तुम आ गए, परंतु वो दानव अब तुम्हें भी बंदी बना लेगा। अब वो हम सब की बलि दे देगा। हाँ राजकुमार, आप ही हमें बचा सकते हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं इस दानव को परास्त करने का मार्ग ढूंढने ही आया हूँ। तुम मुझे कभी परास्त नहीं कर सकते। अब देखना मैं क्या करता हूँ। दानव एक हवन जलाने लगता है। तभी राजकुमार को साधु की दूसरी बात का स्मरण होता है। पुत्र, जब हम किसी को सरलता से परास्त नहीं कर पाए तो समझ लेना कि इसे परास्त करने के लिए किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता है, और वो विशेष शक्ति आपके ही कहीं आसपास होती है। साधु बाबा की बात का अर्थ है कि दानव को परास्त करने का मार्ग यहीं कहीं इस गुफा में है, परंतु कहाँ? तभी राजकुमार को गुफा के कोने से प्रकाश आती हुई दिखाई देती है। दानव हवन की सज्जता में व्यग्र है। ये देखकर राजकुमार उस कोने में जाते हैं। इस अंधेरी गुफा में ये प्रकाश कैसे आ रहा होगा?
देखना पड़ेगा। राजकुमार ध्यान से देखने लगते हैं। उन्हें गुफा के नीचे जाते हुए सीढ़ियां दिखाई देती हैं। राजकुमार उस सीढ़ियों से नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद राजकुमार को एक मूर्ति दिखाई देती है, जिस मूर्ति से प्रकाश आ रहा था। इस मूर्ति से प्रकाश आ रहा है, इसका अर्थ है कि इस मूर्ति का कोई रहस्य है। जब मुझे वो रहस्य पता चल जाएगा तभी मैं उस दानव को परास्त कर पाऊंगा। राजकुमार साधु बाबा की दी हुई भस्म की पोटली निकालते हैं। फिर वो उस मूर्ति पर लगाने लगते हैं। जैसे ही मूर्ति पर भस्म लगने लगता है, ऊपर दानव के शरीर में जलन उत्पन्न होने लगती है। दानव चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ भागने लगता है। अरे इस दानव को अचानक ये क्या हो गया? ये ऐसे भाग क्यों रहा है? लगता है राजकुमार को दानव को परास्त करने का मार्ग मिल गया है। शाबाश मेरे पुत्र, तुम्हारे शौर्य पर मुझे गर्व है। ये क्या हो गया? राजकुमार को मुझे परास्त करने का मार्ग कैसे मिल गया? राजकुमार मूर्ति के पूरे शरीर पर वो भस्म लगा देते हैं। दानव का पूरा शरीर जल जाता है। थोड़े ही क्षण में दानव के शरीर की राख बन जाती है। जैसे ही दानव के शरीर की राख बन जाती है, वो मायावी गुफा अचानक लुप्त हो जाती है और राजकुमार और महाराज के साथ सभी मुक्त हो जाते हैं। चलिए पिताश्री, राजमहल में माँ को आपकी बहुत ही चिंता हो रही है। राजकुमार महाराज के साथ राजमहल चले जाते हैं। बाकी सब भी अपने अपने मार्ग से चले जाते हैं। फिर काशी, आज हम बाल बाल बचे हैं। मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमें एक अवसर दिया है। अब हमें यह चोरी करने का कार्य त्याग करके कोई अच्छा काम करना चाहिए और ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। हाँ भीमा, मैं भी यही विचार कर रहा हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि महाराज या किसी और ने पहचाना नहीं तो हम मृत्यु से बच जाते, परंतु महाराज के दंड से नहीं बच पाते। ये तो अच्छा हुआ गुफा के साथ साथ हमने चोरी का सामान छुपाया था, वो भी लुप्त हो गया। भीमा और काशी चोरी का काम छोड़कर ईमानदारी का काम करने लगते हैं। मायावी गुफा लुप्त हो जाती है और फिर कभी उस वन में कोई गुम नहीं होता है।